बार फिर आपका स्वागत है हमारे विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम शिक्षा मित्र में। आज हमारी टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद अंतर्गत सरायपाली विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला पोड़ापाली। कहते हैं बच्चों की पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि माहौल से भी होती है, और जब माहौल नन्हे बच्चों के अनुकूल हो तो शिक्षा खुद ब खुद आसान हो जाती है। यह स्कूल उसी सोच का जीता जाता उदाहरण है। यहाँ न सिर्फ पढ़ाई होती है बल्कि बच्चों का मन, सोच और आत्मविश्वास भी गढ़ा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शिक्षक पारंपरिक नहीं बल्कि रचनात्मक और मनोरंजनात्मक तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कभी कविता, कभी अभिनय तो कभी खेल के माध्यम से पढ़ाई, और नन्हे बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ शिक्षक का अनुसरण करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पढ़ाई बोझ नहीं, खुशी बन चुकी है।
यह स्कूल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। यहाँ बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से जोड़ा गया है, जहाँ बच्चे खुद पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपनी प्रतिभा को मंच देते हैं। भले ही बच्चों को कम संख्या हो, लेकिन बच्चे और शिक्षकों का प्रयास अतुलनीय है। इन गतिविधियों में बच्चे पूरे हर्षोल्लास के साथ भाग लेते हैं। चेहरों की मुस्कान बताती है कि यहाँ स्कूल डर की जगह नहीं, बल्कि खुशी और सीख का केंद्र है। बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए स्कूल में समय समय पर न्योता भोज, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजन और बाल दिवस जैसे आयोजन किए जाते हैं। ये कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों को संस्कारों से जोड़ते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और सहभागिता भी बढ़ाते हैं। इन आयोजनों से बच्चों का शैक्षणिक विकास तो होता ही है, साथ ही उनका मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास भी मजबूत होता है। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो अभिभावकों और ग्रामीणों से बातचीत की। स्कूल में आए उन सकारात्मक बदलावों से सभी बेहद प्रसन्न और संतुष्ट नजर आए। आपको बता दें कि अगर सोच सकारात्मक हो, शिक्षक समर्पित हो और माहौल अनुकूल हो तो सरकारी स्कूल भी उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्र बन सकते हैं। मैं ग्राम पोड़ापालिका संत रामगिरी भूतपूर्व सरपंच। मैं बच्चे को देखा कि घर से थाली गिलास लेकर आ रहा था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैं थाली गिलास
उनको दे दिया, अगले साल का है वो। इस साल मैं देखा कि स्कूल में मूर्ति नहीं है सरस्वती का, तो वो भी स्थापना कर दिया हूँ। और विधायक भी आए थे और विधायक मैंने इसको फीता काट के पूजा पाठ करके वो गए हैं। नाम बताएंगे? शांतराम मेरी में ग्राम पोड़ापालिका, भूतपूर्व सरपंच। मेरे को दास गुरुजी बोला कि सरस्वती मूर्ति एक देना है, बनवाना है, इसे बोला। और मेरे को थाली गिलास भी बोला है, तो थाली गिलास भी दिया। मेरे बच्चे का नाम पूर्णिमा मीरी। तो रायपुर गए थे हम लोग और जिला स्तरीय में रायपुर। मेरी मेरे बच्चे का नाम पूर्णिमा मेरी तीसरी क्लास में पढ़ते हैं। मोहनलाल मीरी, मैं ग्राम पोड़ापाली मोहनलाल मीरी। और हमारे स्कूल में पहले तो कुछ नहीं था, अभी जो बढ़िया बन गया है तो सरपंच महोदय की तरफ से बना है और हमारे गांव के कुछ सहयोग से हुआ है। और गांव की हमारे समिति की तरफ से बहुत कुछ हुआ है, बहुत अच्छा हो गया स्कूल। हमारे गुरुजी जो हैं बहुत अच्छा से उनके आने से बहुत काम बढ़िया हुआ है। पहले तो कुछ नहीं था, मगर गुरुजी आए हैं तब से बढ़िया हुआ है। दास गुरुजी जब नहीं आते तो स्कूल पर क्या होता था कोई पता नहीं। और जितना दिन से हम गुरुजी आए हैं उतना दिन से बच्चे लोग भी बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा हो रहा है। जो हमारे स्कूल में है वो सबको भी अच्छा बना दिए हैं और गुरुजी की ही कार्य से मैंने बहुत अच्छा हुआ है। गांव के हमारे 2-4 सदस्य भी हैं, उनके भी द्वारा से भी बहुत कुछ हुआ है। और हम लोग जितना भी किए हैं सब गुरुजी के द्वारा से किए हैं और हमारे गांव से सहयोग से ही किए हैं। हमारे सरपंच महोदय जो हैं वो भी बहुत कुछ यहाँ किए हैं। सरायपाली विकासखंड की शासकीय प्राथमिक शाला पोड़ापाली यह साबित करती है कि संसाधनों की सीमाएं कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की राह में बाधा नहीं बन सकती। जब शिक्षक समर्पित हो, स्कूल का वातावरण बच्चों के अनुकूल हो और समुदाय का सहयोग मिले तो ये नन्हे बच्चों का सर्वांगीण विकास स्वतः ही सुनिश्चित हो जाता है। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र में आज हमारी टीम स्वदेश 20 फाउंडेशन टीम पहुंची है महासमुंद जिले के प्राथमिक शाला पोड़ापाली में। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हालांकि उनकी संख्या तो 9 है, लेकिन जो टीचर है उनका डेडिकेशन इतना है, गांव वाले जो हैं उनका डेडिकेशन इतना है कि जो सरकारी स्कूल है इस सरकारी स्कूल को अपने घर की तरह सींचते हैं। छोटी छोटी सुविधाएं जो जरूरत हैं उनको ये पूरा करते हैं, चाहे सरकार से पैसा मिले या ना मिले। गांव वाले अपने फंड से, जब सरकारी पैसा खत्म हो जाता है तो अपने फंड से यहाँ पर चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, चाहे वो क्लास की हो, चाहे मूर्ति की हो, चाहे सरकारी जमीन में टाइल्स लगाने की बात हो, यहाँ पर चाहे वो शिक्षक हों या सरपंच हों, जनप्रतिनिधि हों या फिर वो इन छोटे छोटे बच्चों के, ननिहाल बच्चों के अभिभावक यानी कि पेरेंट्स क्यों ना हो, वो अपनी लगन से इस स्कूल को बनाते हैं, पढ़ाते हैं, संवारते हैं और बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर यहाँ के जो हेडमास्टर हैं दास साहब, जो कि यहाँ पे कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हालांकि सरकारी शिक्षक हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस स्कूल को प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर बड़ा करने में, उसकी शिक्षा में एक बड़ा योगदान देने में पीछे नहीं है। दास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24। नमस्कार, सामने कैमरे पे देखिए। मैं प्रताप नारायण दास, शासकीय प्राथमिक शाला पोड़ापाली का संस्था प्रमुख प्रधान पाठक हूँ। और ईश्वर की कृपा से और गाँव वालों की कृपा से, दया से स्कूल को एक ऐसा स्कूल, एक मॉडल स्कूल की तरफ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ जो हमारे महासमुंद जिले के लिए एक गाइडलाइन बन जाए। यहाँ जब मेरा प्रतिस्थापना हुई 23 सितंबर 2023 में, तो मेरे पास बहुत सारी चुनौतियाँ थी। इस बिल्डिंग में स्टे लगा था और अंदर शाला परिसर के भीतर ही प्राइवेट ईंट भट्टा था, जिसको हटाने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ा। और इस स्कूल को एक सुविधापूर्ण स्कूल बनाने में मेरे को 3 सरपंच से मुलाकात करना पड़ा। 3 सरपंच के सहयोग से ही, और मेरे भैया जो हैं अपने जो लखो भाई हैं इनके सहयोग से, शांतराम मीरी उनके सहयोग से, एक और महापुरुष हैं जिनका नाम है श्री मालीग्राम पटेल जी, उनके सहयोग से बहुत सारी मूलभूत व्यवस्थाएं और सुविधाएं स्कूल के लिए की जा रही हैं। और एक नवाचार स्कूल में भी किया जा रहा है। आगामी दिवस में हम लोग बतख पालन करने वाले हैं, जो शायद छत्तीसगढ़ राज्य में ये दूसरा स्कूल होगा जहाँ पर बतख पालन किया जाएगा। इससे पहले मैंने ये नवाचार झिलमिला स्कूल में किया था और झिलमिला स्कूल को राज्य स्तर पर हमने पहचान दिलाई थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये बताना चाहूँगा कि यहाँ मेरे आने के बाद गाँव वालों का जो रुझान है स्कूल के प्रति काबिल तारीफ है और उनके सहयोग से ही स्कूल का परिवर्तन, स्कूल में आमूलचूल परिवर्तन कर पा रहा हूँ। और आगामी दिवसों में भी हमारे जो शांतराम मीरी हैं ये घोषणा किए हैं कि अपने स्कूल में
सरस्वती मूर्ति तो दान दिए हैं, इसके अलावा भी ये अपने स्कूल में अम्बेडकर मूर्ति और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापना करेंगे। संतराम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप भूतपूर्व सरपंच हैं। वैसे तो जिम्मेदारियों का काम जो है सरपंच का होता है, लेकिन चूंकि आप अभी सरकार में नहीं है, ये कि आपकी सरकार नहीं, आप पंच नहीं है, सरपंच नहीं है, तो उसके बाद भी आपका ये जो डेडिकेशन है ये किसी लालसा से है या आपका ये आप अपनी तरफ से बच्चों के जीवन के लिए, बच्चों के सुधार के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए कर रहे हैं या कुछ और कारण है? देखो तो मेरा तो बहुत मतलब मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, बढ़ाना है स्कूल, इसको सोचकर मैं आगे ले जाना चाहता हूँ स्कूल को। संतराम जी, ये अचानक से आपके मन में कैसे आया कि आपको माँ सरस्वती की मूर्ति जो है स्कूल में स्थापित करनी चाहिए? फिर अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है वो आप दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति भी आप लगवाने के यहाँ पे बात कर चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं। देखो तो स्कूल में ना अम्बेडकर का मूर्ति होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति को होना जरूरी है। सरस्वती की मूर्ति बना चुके हैं, स्थापना कर चुके हैं। हमारे साथ पंच हैं यहाँ पर, सरपंच प्रतिनिधि भी हैं। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार से सरकारी खर्चे के बाद में ये जो गांव की तरफ से अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, गांव की तरफ से जो है स्कूल को डेवलप करने में लगे हुए हैं, किस प्रकार से इनकी और इनकी टीम जो है इस कार्य को कर रही है, जी बताइए। लोकनाथ चौधरी अपना खुशी के लिए, गांव की खुशी के लिए करना चाह रहे हैं। अच्छा जो हो जाए, स्कूल अच्छा पढ़े बच्चे लोग, उसी कारण इसको करना चाह रहे हैं। हमने सुना है सर कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो है स्टेट लेवल पर भी गए हैं और स्टेट लेवल पर अपनी पहचान बना चुके हैं। कौन कौन से बच्चे किस पोजीशन पर हैं, आज थोड़ा सा बता सकते हैं चैनल को? जी, मेरे स्कूल की एक बालिका है, उसका नाम है पूर्णिमा मेरी। 2024 में जब वो कक्षा दूसरी में थी तो उसको धारा प्रवाह पठन आ गया था। मतलब जिस चीज़ को बच्चा क्लास 3 में जाके सीखता है, NEP 2020 कहता है कि कक्षा तीसरी तक बच्चों को धारा प्रवाह पठन आ जाना चाहिए, 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द पढ़ना आना चाहिए। परंतु कक्षा दूसरी में थी वो बच्ची और 1 मिनट में वो 90 शब्द पढ़ लेती थी। तो उसका चयन राज्य स्तरीय पठन प्रतियोगिता में हुआ था और वहाँ से वो बच्ची पुरस्कृत होकर आई है। उनके माता पिता भी हमारे स्कूल में भी उपस्थित हैं। ये है माता पिता गोपाल तो आप गोपाल जी, आपकी बच्ची है वो। कैसा लग रहा है आपकी बच्ची जो है दूसरी क्लास में जो स्टेट लेवल पर चयन हुआ उसका और पढ़ाई करे? कैमरे पे देखिए। बहुत बढ़िया लग रहा है, हमारी बेटी भी राज्य स्तरीय में चयन हो रही है, तो अच्छा लगे सुना। अच्छा दीदी, हमें ये बताइए कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाई है वो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर हो रहा है। कैसा लगता है जान के, पढ़ के, देख के? बहुत अच्छा पढ़ाता है सर। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और जो सुविधा है जिस हिसाब से सरपंच लोग और पंच लोग और आप लोग जिस प्रकार से स्कूल को डेवलप कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, उसमें टाइल्स लगा रहे हो, मिट्टी ऊपर कर रहे हो, साफ सफाई रखवाते हो और अपना एक योगदान दे रहे हो, तो आपको लगता है कि सरकारी स्कूल नहीं है, आपका खुद का अपना घर का स्कूल है? अपना घर का स्कूल है जैसा लगता है। खाना वाना कैसा मिलता है सर यहाँ पर? ठीक है, खाना ठीक है। सर लोग कैसे पढ़ाते हैं बेटा? उधर कैमरे में देख के बताओ, सर लोग कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? हिंदी, बहुत कुछ पढ़ाते हैं। हाँ, एक 8 कविता पढ़ा के सुनाओ बाबू। सुना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के 6, 2 के 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 21, 2 ने 7, 2 दाम 20। ये देखिए, ये छोटे से बच्चे हैं, इसने 2 के पहाड़े को फराटेदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से जो है पढ़कर सुनाया है। इसी से समझ में आता है कि यहाँ के जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो माता पिता हैं, वो कितने गंभीर हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पूर्व सरपंच हो, चाहे वो सरपंच प्रतिनिधि हो, चाहे सरपंच हो, वो कितने गंभीर हैं। इसके साथ साथ एक सरकारी तंत्र है जो कि सिस्टम का हिस्सा है, जो बच्चों के पढ़ाने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन वो तंत्र अपने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के मानसिक विकास का भी ध्यान रख रहा है, साथ में स्कूल के विकास का भी ध्यान रख रहा है। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 2024। नमस्कार। यह विद्यालय न केवल पढ़ाई बल्कि संस्कार, रचनात्मकता और आत्मविश्वास की मजबूती नींव रख रहा है। ऐसे ही प्रयास अन्य शासकीय विद्यालयों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं और यह संदेश देते हैं कि सही दिशा, सकारात्मक सोच और निरंतर मेहनत से सरकारी स्कूल भी उत्कृष्टता की मिसाल बन सकते हैं। शिक्षा मित्र का यही उद्देश्य है कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाना, जहां हर दीवार बोलती है सीखो और आगे बढ़ो। पोड़ापाली के लिए स्टेट हेड जीत तिवारी की खास पेशकश।